मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर जमातों के, वो सब के सब मुसलमानों की दौलत छीनना चाहती हैं, मुसलमानों के वोट छीनना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को क़यादत के सतह पर खड़े हुए देखना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी की सदारत आजम खान को करनी चाहिए थी मुलायम सिंह यादव के बाद, क्योंकि उनके कद का कोई दूसरा बड़ा लीडर समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनको सदारत न देके परिवार को दे दी। और अब उनके साथ जितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को लेके उनकी पार्टी का जो अब लीडर खुद को कहते हैं अखिलेश यादव, वो महज एक बयान कल के बाद उन्होंने दिया। उस आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिज से बात करूंगा मैं हरियाणा मेवात नूह की। मम्मन खान गिरफ्तार हो गए, 2 दिन की वो पुलिस रिमांड पर थे, लेकिन फिर उन्हें 2 दिन के लिए किसी दूसरे केस में पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या मम्मन खान का जुर्म यह है कि उन्होंने सच बोला, हक बोला, फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई? आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? मोनू मानेसर पर दबाव था, लेकिन मोनू मानेसर और एक एमएलए, एक राह चलते हुए गुंडे और एक अवामी नुमाइंदे, क्या दोनों में फर्क नहीं है? दोनों को एक तरह से ट्रीट करना, क्या ये कोई मुनासिब बात है? मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और अब तो कई और सवाल खड़े हो गए। एक तरफ मोहम्मद आजम खां के खिलाफ आप देखें कि वहां रेड चल रही है, दूसरी तरफ इससे पहले नवाब मलिक महाराष्ट्र में निशाना बनाए गए, और तीसरा आप देखिए कि अब यहाँ पे मम्मन खान जो कांग्रेस से विधायक हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है और इस पर हम बात करेंगे आज डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से, जो कि एक सियासी तजिया निगार हैं, हालात हाजरा पे नजर रखते हैं। उनसे सबसे अहम सवाल ये पूछेंगे कि आखिर पार्टियां अपने मुस्लिम लीडरान के साथ क्यों नहीं खड़ी होती या खड़ी हो रही हैं, क्या है, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये जो मम्मन खान वाला मामला है, वहाँ पे हरियाणा में जिस तरीके से मेवात में एक यात्रा को लेकर के, धार्मिक यात्रा, वहाँ पे हंगामा हो गया था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इसका जिम्मेदार मोनू मानेसर, मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हो रहा था, लेकिन खुल्लम खुल्ला बयानबाजी उसकी जारी थी। आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके जवाब में उसको बराबर करने के लिए अब मम्मन खान को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी एक आलमी दबाव के तहत हुई है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पीएम पर तनकीद की वियतनाम पे जाके, और उसके अगले दिन ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने भी नूह और गुड़गांव का नाम लेकर तनकीद की, तो अगले दिन वो गिरफ्तार हो गया। उसका बैलेंसिंग एक्ट मम्मन खान की गिरफ्तारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ये बात याद रखनी चाहिए कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक तीर से कई शिकार किए थे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके। दूसरी अहम बात ये समझनी चाहिए कि पिछले 7 महीने में, 8 महीने में राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया था। बीजेपी की सरकार ने ही मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया करके राजस्थान के हवाले किया है, और अब वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। तीसरी बात ये बहुत अहम है, इसे समझना चाहिए, तमाम भारत के मुसलमानों को खास तौर पर समझना चाहिए कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमान पॉलिटिकल ब्रेन्स को अकोमोडेट करना चाहती है, या उन मुसलमानों को अकोमोडेट करना चाहती है जिनके मुंह में जबान है और जिनकी खोपड़ी में दिमाग है। और ऐसे लोगों, ऐसे मुसलमानों को सियासी जमातें अपने दायरे में कबूल नहीं करती। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर या चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या वो आरजेडी हो, या वो टीएमसी हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में उठा के देखें, जो हमारे बड़े पॉलिटिकल ब्रेन्स हुआ करते थे, वो अब किसी पार्टी में नहीं पाए जाते। और इसीलिए आप देखेंगे कि मम्मन खान की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी, कांग्रेस भी खामोश है, हालांकि उन्हीं के एमएलए। जी, वही चीज है। बहुत सारे लोग नहीं, आजम खां के बारे में भी लोग लिख रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई सड़क पे नहीं उतर रहा है। आजम खां को भी 3 साल हो गए, उनकी पार्टी अखिलेश यादव, उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए था
कि जो आजम खान का कद है उसमें समाजवादी नहीं, एक पार्टी सवाल की ये है कि अगर सदारत, अखिलेश बात यादव पूरी हो जी जाए जी तो समाजवादी पार्टी की सदारत आजम खान को करनी चाहिए थी मुलायम सिंह यादव के बाद, क्योंकि उनके कद का कोई दूसरा बड़ा लीडर समाजवादी नहीं पार्टी है। में नहीं है। लेकिन उनको सदारत न देके परिवार को दे दी, और अब उनके साथ जितना ज्यादा जुल्म हो रहा है उस जुल्म को लेके उनकी पार्टी का जो अब लीडर खुद को कहते हैं अखिलेश यादव, वो महज एक बयान कल के बाद उन्होंने दिया, उससे ज्यादा नहीं। इसका साफ मतलब है कि आप पॉलिटिकल ब्रेन्स को और पॉलिटिकल हैवीवेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों में बर्दाश्त नहीं, इसका मतलब ये है कि कल के अगर अखिलेश यादव भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाए तो समाजवादी पार्टी क्या सड़क पे नहीं आएगी? आएगी यकीनन, और कई बार आई है, ऐसा तो नहीं है कि कभी आई ना हो, बार बार ऐसा हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने कभी भी कोई कॉल दी है, साइकिल यात्राएं निकाली हैं, कई बार उन्होंने एजिटेशन किए हैं, और लेकिन आजम खान के मामले पे नहीं किया। अगर आजम खान के मामले पर वो ये रिएक्ट करते और इस किस्म के कोई पब्लिक मूवमेंट क्रिएट करना चाहते कम से कम पार्टी की सतह पर, तो ये बहुत आसान था। पूरे मुल्क का समाजवादी पार्टी का कैडर खड़ा हो जाता और पूरे मुल्क, पूरे कम से कम उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान समाजवादी के पार्टी के साथ इस इशू पे उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता, जैसे इलेक्शन के वक्त में उनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि उनको साइडलाइन करना है एक हैवीवेट को, इसलिए वो भी खामोश हैं कि ठीक है जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। और यही कांग्रेस में देखिए कि कांग्रेस नवाब ये मम्मन खान जो हैं वो उन पर कार्रवाई होती है और कुछ नहीं अभी। देखिए कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद आखिर क्यों निकल गए? गुलाम नबी आजाद इस मुल्क का बहुत बड़ा सियासी चेहरा था और वो मुसलमान भी था, दोनों बातें थी। और मेरा ख्याल है कि जितना तवील अरसा उन्होंने सियासत में गुजारा और जितने तजुर्बे थे, और एक जमाने में कांग्रेस के मुश्किल कुशा थे गुलाम नबी आजाद, जो जहां पे कांग्रेस को मसला होता था गुलाम नबी आजाद जाते थे, उस मसले को सॉल्व करते थे, पार्टी को जिताते थे। इतना बड़ा सियासी कद गुलाम नबी आजाद का था। लेकिन वहां भी पार्टी के अंदर उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया, आखिरकार उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ी और वो भी अब सियासी हाशिए पे। तो आप किसी भी बड़े मुसलमान सियासी चेहरे का नाम लें, वो आज सियासी हाशिए पे खड़ा है जस्ट बिकॉज के इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर जमातों के, वो सब के सब मुसलमानों की दौलत छीनना चाहती हैं, मुसलमानों के वोट छीनना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को क़यादत के सतह पर खड़े हुए देखना नहीं चाहती। हिंदुत्व और सेकुलर पार्टियों में ये कदर मुश्तरक है, ये कॉमन फैक्टर। नहीं तो फिर ऐसे में तो चाहे हारे या जीते, फिर मुस्लिम क़यादत अपनी कोई ना कोई अपना रास्ता तो निकालेगी। ये बात अगर यही रहा तो को सोचनी चाहिए, ये तमाम मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि हम अंधे बहरे और जुनूनी होके सेकुलरिज्म के नाम पर हर अरे गैरे नत्थू खैरे को वोट देने की जो होड़ हमारे अंदर लगी रहती है, उसने हमारी सियासी क़यादतों के कद को छाटा है। उसका बहुत बड़ा नुकसान इस उम्मत को हुआ है। ये बात हमें बहैसियत वोटर एक आम मुसलमान को ये सोचनी पड़ेगी कि जब तक वो खुद एक बार्गेनिंग पोजीशन में आके इन सियासी पार्टियों से बार्गेन करके वोट न डालें, तब तक रोजाना उनकी सियासी क़यादतें पीछे धकेली जाएंगी और उनके समाज के जो इंतहाई किस्म के छोटे लोग हैं जिनकी कोई सियासी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ उनको सियासी चेहरा बनाकर, मुस्लिम चेहरा बना के ये पार्टियां इस्तेमाल करती रहेंगी। ये मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम ही को लड़ाई लड़नी है, हम ही मुस्लिम इलाके से जीत के आए, हम ही सारी लड़ाई लड़ें, हमारे साथ हमारी पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो फिर फायदा क्या है? यही बात सोचनी चाहिए कि अगर सेकुलरिज्म का आप दम भर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम मजहब की बुनियाद पे सियासत नहीं करते, तो एक मुसलमान को ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट दे के खड़ा कीजिए जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम हो या ना हो, और सेकुलर वोटों की बुनियाद पर उस मुसलमान को जिता के आप असेंबली और पार्लियामेंट में लेकर आइए। ये तजुर्बा करके देखिए ना। अगर आप सेकुलरिज्म की बात, मैं कांग्रेस से भी कहता हूँ, क्या कांग्रेस मसलन दिल्ली में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, नई दिल्ली की सीट पे मुसलमान वोट बहुत थोड़ा सा है, 4-5% है। एक मुसलमान को नई दिल्ली की सीट पर कांग्रेस टिकट दे और वहां से उसको जिता के लाए। कांग्रेस तो दिल्ली में 28% मुस्लिम वोट वाली सीट पर भी टिकट नहीं देती, तो 5% वाली पर दे के जिता के लाए, तो सेकुलरिज्म में कितना दम है ये मालूम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है।
तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने बहैसियत कम्युनिटी कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं की, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया। लेकिन सेकुलर लोगों ने इस वोट को लेने के बावजूद मुस्लिम क़यादतों को पनपने से जानबूझ के रोका और मुस्लिम सियासी अज़हान का उन्होंने इस्तेहसाल किया और उनको हाशिए से लगा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप को इस तरीके से किल किया जाएगा और सेकुलर अपने आप को कहने वाली पार्टियां अगर अपने ही लीडर के साथ नहीं खड़े होंगे कि जो मुसलमान कहलाते हैं, तो जाहिर है कि पर आने वाले दिनों में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कि जरूर मुस्लिम सोचेगा, क्योंकि मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान ऐसे तो नहीं होने देगा कि उसकी लीडरशिप किल की जाए और कोई साथ भी ना आए। अपडेट क्या रहेगा ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।